गुजरात के सूरत में पाटीदार समाज ने तिरंगा यात्रा का आयोजन कर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। गुजरात विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के 23 नेता इस बार चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसलिए माना जा रहा है कि तिरंगा यात्रा के बहाने पाटीदार समाज ने अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गुजरात में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। सूरत में पाटीदार समाज की तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम के नारों के साथ पाटीदार समाज की मांगों के लिए भी नारे बुलंद हुए। सूरत के पाटीदार बहुल इलाकों सरथाना, कापोद्रा और वराछा में निकाली गई पाटीदार समाज की विशाल तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के बैनर तले निकली इस तिरंगा यात्रा में सूरत समेत गुजरात के बाकी हिस्सों से भी आंदोलन समिति के नेता शामिल थे। करीब 6 किलोमीटर सफर तय करने के बाद ये तिरंगा यात्रा सूरत शहर के वराछा के सरदार चौक पर पहुंची थी और यहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। पाटीदार समाज अपनी तमाम मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। आज से करीब 7 साल पहले 26 अगस्त 2015 को आरक्षण के लिए आंदोलन के दौरान पुलिस की फायरिंग में 14 लोगों की जान चली गई थी। इस तारीख को पाटीदार समाज शहीद दिवस के तौर पर मनाता है। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेताओं का कहना था कि यात्रा के जरिए पाटीदार समाज के मुद्दों को उठाना भी जरूरी है। चुनाव का जो डेट है वो नज़दीक आ रहा है और आज पहली बार ऐसा हुआ है 2015 से आज तक में कि शासक पक्ष के नेता लोग भी हमारे साथ जुड़े, समाज के बहुत सारे अग्रणी लोग भी हमारे साथ जुड़े। ये हमारी जो ताकत है उसको लेके बात है। जहाँ भी समाज को अन्याय के लेके बात होती है तो हम उसके सामने लड़ने के लिए खड़े होते हैं। उसको लेके आज जो सूरत के और नहीं पूरे गुजरात के पब्लिक का हमें जोम और जुस्सा मिल रहा है और इस उत्साह की वजह से आज हम देख रहे हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। पाटीदार समाज की मांग है कि 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान जो भी नेता गिरफ्तार हुए थे और केस दर्ज किए गए थे वो सभी केस वापस लिए जाएं। शहीद हुए युवाओं के परिवारों को नौकरी दी जाए। जिन अधिकारियों ने पाटीदार युवाओं पर कार्रवाई की थी उन पर केस दर्ज किए जाएं। जिस जांच कमेटी का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। गुजरात में लास्ट 2015 से लेकर आज तक पाटीदार आंदोलन समिति की जो डिमांड थी, जो समाज की डिमांड थी, पुलिस केस वापस करने चाहिए थे, शहीदों को नौकरी देनी चाहिए थी, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ उस ऑफिसर के सामने 302 की धारा लगाने की जो हमारी डिमांड थी, आज से 4 साल पहले पुंछ कमीशन बनाया गया, आज तक रिपोर्ट आया नहीं है। और पाटीदार आंदोलन समिति के हिसाब से जो यहाँ पे जो निगम में बिना नामत आयोग की जो सुविधाएँ मिल रही है उसमें बहुत दुविधा है। लोगों को पैसा टाइम पे मिल नहीं रहा, लोन नहीं मिल रही है, बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। वो सब दुविधाएं हमारे लिए अभी बहुत तकलीफ वाली है। हार्दिक पटेल जैसे नेता को पाटीदार आंदोलन से ही सियासी कद हासिल हुआ। हालांकि वो अब उसी बीजेपी में है जिसकी सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हार्दिक जरूर सत्ता के साथ हैं, लेकिन पाटीदार आंदोलन समिति ने कहा है कि कम से कम 23 नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा पहुंचकर समाज के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। पाटीदार समाज की सियासी शक्तियों से सभी पार्टियां बखूबी परिचित हैं। पाटीदार समाज की नाराजगी का भी अंदाजा है। इसी डर का नतीजा था कि सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और समर्थन में आगे आए। अब देखना है कि चुनाव में इस समाज का समर्थन किस दल को मिलता है। सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।